हालांकि प्रशांत का चूना लग गया ये पर्ल सेट बनवाने में, लेकिन मज़ा बहुत आया। देखना चाहेंगे आप? और 2 मैं बनवा कर लाई हूँ अपनी दोनों नंदों के लिए, बड़ी नंद और छोटी नंद के लिए। तो सुंदर है, बहुत सुंदर बैंगल्स है। कशिश को भिजवा रही हूँ मैं ये सारा सामान, जब मिल जाएगा तो वो दिखाएगी आपको। जब से मैंने हैदराबाद चार मीनार का व्लॉग डाला है तभी से आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या परचेज किया अपने लिए हैदराबाद से। तो हम लोगों ने चार मीनार से क्या क्या शॉपिंग करी वो मैं दिखाने वाली हूँ आपको। मैं अपनी वाली दिखा पाऊंगी, दीदी की नहीं, क्योंकि दीदी की तो भाई दीदी के साथ ही है। लेकिन हाँ, लगभग उसने वैसी ही चीज़ें ली हैं जैसे कि मैंने ली हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा चार मीनार पर मैं ये बैग लेके घूम रही थी, और ऐसा ही दीदी, ये मैं एक्चुअली हांगकॉन्ग से लेकर आई थी अपने लिए और दीदी के लिए, और दोनों सिस्टर इन लॉ के लिए भी लेकर आई थी, वो उनके पास हैं। तो पहले आपको ये दिखा देती हूँ कराची के फेमस बिस्किट्स, जो कि हम लोगों ने खाकर फिनिश भी कर दिए हैं लगभग 2 दिन में ही। ये इस तरीके से पैकेट में आए हैं। ये लास्ट मिनट पे हम लोगों ने कराची बेकरी से परचेज किए, वो भी एयरपोर्ट पर। और फिर जब मैं अपने लिए ले रही थी, और मैं कशिश को कोरियर भी करने वाली हूँ होली से पहले, तो उसका बहुत सारा सामान धीरे धीरे मैंने मंगाया था। इतनी सारी चीज़ें मैं उसके लिए भेज रही हूँ सरप्राइज में कि वो देख के खुश हो जाएगी। कुछ चीज़ें तो उसने ही बोली थी कि मम्मा मेरे लिए ये भेज दो, ये भेज दो, वो तो भेज ही रही हूँ। उसके अलावा सरप्राइज में जो चीज़ें भेज रही हूँ उनका रिएक्शन देखने लायक होगा, इसीलिए मैं इस बार जो उसके लिए सामान भेज रही हूँ उसका हॉल वीडियो मैं शेयर नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कशिश ही डायरेक्ट शेयर करे, तो आप लोग भी तभी देख लेना। एक मैं कशिश के लिए भी लेकर आई थी कराची बिस्किट्स, जो कि है ये पिस्ताचो वाले दुबई कुनाफा। कुनाफा काफ़ी फेमस चल रहा है चॉकलेट्स में भी, तो ये कशिश को बहुत पसंद आने वाला है। इसमें ना बीच में पिस्ताचो की फिलिंग हो रही है, तो ये मैंने लिया। लास्ट में आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जिसके लिए हैदराबाद काफ़ी फेमस है, जो कि आप समझ चुके होंगे। पहले आपको कुछ बैंगल्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये बैंगल्स। ये वाली बैंगल वो बोल रहे थे कि ये यहीं पर ही मिलती हैं, और काफ़ी सुंदर डिज़ाइन में है गाइस। और ऐसे ही ना सेम बैंगल्स का सेट एक और लिया है कशिश के लिए, जो कि दीदी ने दिलाया है। उसने कहा कि तुम कोरियर कर ही रही हो कशिश को, तो ये मेरी तरफ से भेज देना होली पर उसके लिए। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मतलब कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है जितने ये देखने में सुंदर है। और घर में ना शादी भी आ रही है मेरी छोटी बहन की, तो उसके यहाँ फंक्शंस में ये काम आ जाएंगे पहनने के लिए। ये लाख में ऊपर मीनाकारी का काम हो रहा है इसमें, बहुत फिनिशिंग है इस काम में, बहुत अच्छी फिनिशिंग है। एक जोड़ी बैंगल्स और ली, क्योंकि चार मीनार तो बैंगल्स के लिए ही फेमस है। तो ये मैंने होली के पर्पस से ले ली थी। मल्टी कलर बैंगल्स हैं, ये भी ग्लास की ही बैंगल्स हैं। ये 100 रुपीज़ में मिल गई थी। थोड़ी बहुत ही शॉपिंग का टाइम मिल पाया, क्योंकि हम थे ही वहाँ पर 3-4 घंटे के लिए। ये मैंने लटकन परचेज करी है। ये ग्लास लटकन है जिसपे पर्ल लगे हुए हैं। ये मैं अपनी साड़ी में लगवाऊंगी। मुझे एक ब्लाउज सिलने के लिए देना था, तो मैंने सोचा उसमें लगवाऊंगी। है ना कितनी सुंदर। ये 320 रुपीज़ में मिली थी, और यहाँ पर बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं थी। उन्होंने फिक्स प्राइस करे हुए थे, स्पेशली इस दुकान पर। इस दुकान का ये रहा, ये इनका एड्रेस है। ये वाली लटकन ऐसी थी कि जो मुझे ना यहाँ पर अभी तक दिखाई नहीं दी थी आसपास कहीं भी। इवन चांदनी चौक में भी मैंने इस टाइप की लटकन अभी तक नहीं देखी थी, तो मैंने सोचा चलो ये कुछ नया दिखाई दे रहा है, इसे परचेज करते हैं। देखो अपने शहर से तो शॉपिंग हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन जब दूसरी सिटी जाते हैं और वहाँ की फेमस जगह से कुछ शॉपिंग करते हैं तो वो खुशी अलग ही होती है। ये वाली बैंगल्स भी मुझे अपने आसपास तो नहीं दिखाई दी। तुराब नगर से ही मैं ज़्यादातर बैंगल्स की शॉपिंग करती हूँ, तो मैंने वहाँ पर नहीं देखी इस टाइप की बैंगल्स। ये भी ग्लास बैंगल्स है, लेकिन भाई ये वाला डिज़ाइन बहुत सुंदर डिज़ाइन है ये। और इस पर भी ना आप देखोगे ध्यान से तो ये देखिए, ये इस टाइप से स्टोन वर्क हो रहा है और साथ में मोती का काम हो रहा है। तो सुंदर है, बहुत सुंदर बैंगल्स है ये। इतनी सुंदर लगी थी ना मेरे को, तो मैंने और दीदी ने दोनों ने ली थी। दीदी ने अपनी साड़ी के मैचिंग की लिए हैं जो उसे पहननी थी, मैंने अपने लिए अपने हिसाब से लिया। तो ये वाली जो बैंगल्स थी ये हमें पड़ी थी 150 रुपीज़ दर्जन। हाँ 150 रुपीज़ दर्जन।
लेकिन इन बैंगल्स का जवाब नहीं है, बहुत सुंदर है ये बैंगल्स। और ये वाली बैंगल मैंने और भी जगह चार मीनार पर ढूंढनी चाहिए कि मैंने कहा चलो किसी और दुकान से खरीदते हैं, क्योंकि जिनसे हमने कड़े लिए थे इन्हीं से ये बैंगल ले ली थी। तो मुझे लगा नहीं यार, एक ही दुकान पे क्यों ट्राई करें, किसी और जगह भी देखते हैं। लेकिन ये वाला डिजाइन नहीं मिला मुझे कहीं और चार मीनार पे, ये उन्हीं के पास ही था। तो अब वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ जिसके लिए हैदराबाद काफी फेमस है, और वो है पर्ल। तो इस पर्ल शॉप का जो एड्रेस है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने टूर वाले व्लॉग में भी बताया था कि ये प्रशांत के फ्रेंड अनुभव और तृप्ति है ना, उन्होंने बताया था, वो यहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया था कि आप जाकर वहाँ पे चेक कर लो, अगर आपको पसंद आए तो इनके पास बड़ा सुंदर पर्ल्स का कलेक्शन था, हर तरह का था इनके पास। और इन्होंने बड़ी ही डिटेल में हमें सारी चीज़ें पहले बैठकर समझाई कि भाई कैसे पर्ल महंगा होता है और कैसा पर्ल सस्ता होता है। मतलब जितना छोटा पर्ल होता है उतना महंगा होता है, ये हमें पता चला फर्स्ट टाइम। हर पर्ल की जो कॉस्ट होती है वो डिफरेंट होती है और ग्राम के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो अभी मैं सबसे पहले अपना दिखा रही हूँ, दीदी तो अपने साथ ले गई है, लेकिन लगभग उसका भी ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत सेट है ये जो मैंने बनवाया है पर्ल का। हालांकि प्रशांत का चूना लग गया ये पर्ल सेट बनवाने में, लेकिन मजा बहुत आया। देखना चाहेंगे आप? दादा दादा दादा। ये है रियल पर्ल, इसके साथ ये पेंडेंट और ये इयररिंग्स। और गाइस ये है दीदी वाला सेट, और ये वाला सेट भी बहुत सुंदर लग रहा था, थोड़ा सा डिजाइन डिफरेंट है इसका। एयरपोर्ट पे मैंने इसकी वीडियो ले ली थी, बहुत सुंदर लग रहा था ये। मतलब मैंने इतने सारे डिजाइन देखे, उनमें सबसे ज्यादा मुझे एक तो यही वाली माला पसंद आई थी, और उन्होंने हमारे सामने ही बनाकर हमें दिया है, जिसमें उन्हें 20 से 25 मिनट लग गए थे। और ये बात हमें बोली थी अनुभव ने कि आप जाओगे ना तो सबसे पहले उन्हीं की दुकान पे जाना और पहले अपना ऑर्डर दे देना, फिर बाकी जगह घूमना, क्योंकि उन्हें बनाने में समय लग जाएगा। तो जो भी आपको पर्ल पसंद आए उस हिसाब से, जो भी डिजाइन पसंद आए उस हिसाब से वो सेट आपका बना देंगे। दीदी ने भी ऐसा ही लिया है, ये देखिए कितना सुंदर है ना ये। और ये इसके साथ इयररिंग्स लिए हैं मैंने। इनका नाम है मारुति पर्ल ज्वेलर। इसके लिए अंदर चार मीनार में जाने की जरूरत नहीं है, चार मीनार से पहले ही ये शॉप पड़ जाती है। कोई फैंसी शॉप नहीं है, गद्दी वाली शॉप है, लेकिन भाई सामान इनका बहुत अच्छा था और एक विश्वास भी हो जाता है। उनको विश्वास था तो हमें उन पर विश्वास था, तो हम लोग लेकर आए यहाँ से। फिर तो वहाँ से हमने ना टोटल 4 मालाएं ली थी, और 2 मैं बनवा कर लाई हूँ अपनी दोनों नंदों के लिए, बड़ी नंद और छोटी नंद के लिए। उन्हीं की चॉइस की बनवाई है। उनको वीडियो कॉल कर ली थी, काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें दिखा रहे थे हम साथ के साथ, जो उनको पसंद आया उसी हिसाब से उनके लिए बनवाया है। तो मैं दिखाती हूँ। उन्हें खाली मोती की माला चाहिए था, पेंडेंट वाली नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने पर्ल की ही बनवाई है। ये देखिए, इनकी भी बहुत सुंदर है माला। इनका मोती थोड़ा अलग है, इतनी बड़ी माला बनवाओगे उतनी महंगी हो जाती है माला। ये देखिए, इसके साथ है ये वाले इयररिंग्स पर्ल के। तो ये सेट था एक जो बनवाया है, ऑर्डर पे ही बनवाया सारी चीज़ें। मैं और दीदी जिया जी हम लोग तो चार मीनार फिर बाद में घूमने निकल गए थे, लेकिन प्रशांत वहीं बैठे रहे जब तक ये सारी मालाएं तैयार नहीं हो गई। क्योंकि टाइम कम था तो हमने कहा तुम यहाँ पर बैठो, हम लोग तब तक चार मीनार में बाकी चीज़ें देख कर आते हैं। तो यही सेम सेट सोनी दीदी के लिए भी बनवाया है। सेम वही माला का सेट है जो आपको भी दिखाया मैंने। रियल पर्ल काफ़ी महंगे आते हैं, तो अच्छा खासा प्रशांत का चूना लगवा दिया। लेकिन वो खुद भी खुश होते हैं जब ऐसी चीज़ें दिलाते हैं ना, खूब खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। यहाँ पर कशिश का जो कोरियर जाना है वो भी मैंने तैयार कर लिया था इस तरीके से। सामान बस हमारे ऐसे ही पहुँच जाए। हाँ। है ना? रैप तो तब भी आपको करना पड़ेगा, वो तो क्या तो है। हाँ, इसके ऊपर भी रैपिंग कर लेना। कशिश को भिजवा रही हूँ मैं ये सारा सामान, जब मिल जाएगा तो वो दिखाएगी आपको। हाँ, इसमें से शूज निकाल दो। तुम कह रहे थे, मैंने उसको कॉल किया था अभी, सॉरी।
आशीष देख ले, तू तेरा सामान आ नहीं रहा छोटे बॉक्स में, बड़े बॉक्स करना पड़ रहा है तेरे लिए। कुछ ऐसी चीजें जो कि कमेंट सेक्शन में ही पूछी गई थी ज्योतिर्लिंग के बारे में, तो उसके बारे में मैं और प्रशांत डिस्कस करने वाले थे आप सबसे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि बहुत शॉर्ट ट्रिप था ये हमारा, हार्डली मतलब 2.5 दिन का या 3 दिन का ट्रिप था। मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन और एक्स्ट्रा लेके जाते हैं। 1 दिन मेरे ख्याल, एक दिन बस और 1 लेके दिन और जाते एक्स्ट्रा होता, बिकॉज वो कुछ चीजें हम लोग ना कवर नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। तो हमारी ना रेड आई फ्लाइट थी, तो जो कि हमने 3 बजे की थी और 5:30 बजे हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए। जब रामोजी सिटी वगैरह पहुंचे तो हम लोग थोड़ी थकावट वगैरह तो हो ही रही थी। उसके बाद आप सब लोगों को मालूम है हम लोग गए थे मल्लिकार्जुन उसके नेक्स्ट डे। तो मल्लिकार्जुन ना अपने आप में पूरे दिन की एक्टिविटी है, क्योंकि मल्लिकार्जुन कम से कम जो श्री साई सलम में पड़ते हैं वो करीब 5.5 घंटे लगते हैं, और उसमें भी आपको कैब करनी पड़ती है। और कैब का ऐसा रहता है कि आप सुबह सुबह निकलो, जैसे हम लोग सुबह कितने बजे निकल गए थे वहाँ, 5:30 बजे हम लोग निकल गए थे, और हम लोग वहाँ पे पहुंचे हैं 10:30 बजे के करीब। तो 5 घंटे तो लग गए। थोड़ा सा रुका, बीच में हम लोगों ने ब्रेक लिया, टी ब्रेक लिया, और बीच में ना वहाँ पे जंगल भी पड़ता है। तो उसकी कहानी ये है कि जंगल जो एरिया है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए खुलता है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम के 6-7 बजे तक। तो वो जो पॉइंट्स है ना आपको शाम के 6-7 बजे तक क्रॉस कर लेना होता है, वरना आपको फिर वहीं श्री साई सलम में रुकना पड़ेगा। और हमारे थे स्पर्श दर्शन, और स्पर्श दर्शन की टिकट वगैरह हम लोगों ने पहले से ही बुक कर ली थी। अगर आपको अतिशीघ्र दर्शन भी चाहिए, शीघ्र दर्शन चाहिए, तो उसकी भी टिकट सेम वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक जो है ना मैं नीचे छोड़ दूंगा। और अगर आप ये इस टाइप से नहीं बुक कर पा रहे हो, आपका अटेंडेंट प्रोग्राम बन रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, शीघ्र दर्शन की टिकट काउंटर पे जाके ले सकते हो, जो कि 2 तरह के हैं वहां पर भी, जहाँ तक मैंने नोटिस किया। एक शीघ्र दर्शन है, एक अतिशीघ्र दर्शन है। शीघ्र दर्शन 300 के, अतिशीघ्र दर्शन 500 के। लेकिन दोनों में ही आपको कहते हैं भगवान शिव को छूने का मौका नहीं मिलेगा। केवल स्पर्श दर्शन में ही मिलता है, जिसकी टिकट 500 है, और जो कि ऑनलाइन बुक होती है, जिसमें कपड़े भी अनिवार्य हैं जेंट्स के लिए खास तौर से, जिसमें आप धोती ही पहन सकते हैं और ऊपर कुछ नहीं पहनना होता जेंट्स को। लेडीज चाहे तो शलवार सूट या फिर साड़ी पहन सकती है अपनी इच्छा के अनुसार। उसके बाद ना जब आप मान लीजिए एंट्री आपने कर ली, उसके बाद हर चीज की ना लाइन अलग है, हर टिकट की लाइन अलग है। फ्री वाले दर्शन भी हैं, जो भक्तगण मतलब ऐसे चाह रहे हैं कि हम फ्री में जाएं, तो उनकी भी लाइन है। कोशिश करिए कि आप सैटरडे संडे और मंडे अवॉइड करें, अगर कर सकते हैं तो, मतलब वर्किंग डेज में जाइए। और जैसे शिवरात्रि आती है उस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करिए, तो आप जो है ना आपके दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप अंदर जाओगे तो आप, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग आपकी लाइन है, जैसे 150 वाली भी कोई लाइन है, कोई 300 वाली भी है, 500 वाली भी है, तो उस हिसाब से आपके दर्शन हो जाएंगे। टाइम से हो गए थे, तो अंदर जाने के बाद में आप धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ते हो, और स्पर्श करने का आपको बिल्कुल एकदम टाइम मिलता है। आप माथा टेक सकते हो, पूरा समय मिला, उन्होंने कोई धक्का मुक्की नहीं करी। हाँ, पूरा समय का मतलब यही होता है कि 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट हार्डली, क्योंकि और भी लोग होते हैं लाइन में, तो वो आपको हटा देते हैं फिर कि आप और लोगों को भी दर्शन करने। तो फिर आप बाहर निकलोगे तो पास में ही आप लाइन में लग जाइए, वहीं पे ही शक्तिपीठ है, आप शक्तिपीठ में जाइए, और वहां पे भी आप पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। फिर जब आप बाहर आएंगे तो जो हमारा टिकट था उसमें जो है ना 2 लड्डू इंक्लूडेड थे पर पर्सन। तो हमारे को 4 लड्डू मिले, और लड्डू का साइज बड़ा होता है। थोड़ा हमने खा लिया, 1 लड्डू मैंने और रीमा ने खा लिया, बाकी हमने सबको प्रसाद में देने के लिए हम लोगों ने रख लिया। और उसके बाद हमारे मेरे ख्याल से 2:30 बजे तक हो गए थे सारे दर्शन। हाँ, 365 वाली बाती आप जला सकते हो, या फिर जो भी आपको करना है आपकी श्रद्धा के अनुसार, वो आप गेट के, बड़ा सा गेट है उसके जस्ट सामने, मैंने आपको दिखाया था मेरे वीडियो में, देख सकते हो, वहां मैंने जलाई थी और दीदी ने भी। फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकलने के बाद हम लोगों ने वहीं खाना वाना खाया, और फिर हम लौटे 9 साढ़े 9 बजे तक। फिर उसके बाद हिम्मत नहीं बची थी कि हम कुछ और करें, तो वहीं होटल में ही हम लोगों ने खाना वाना खाया, और उसके बाद हम लोग सो गए, क्योंकि हम 2 दिन से बहुत ज्यादा थके हुए थे। सुबह हम लोगों ने कहा चलो अब नाश्ता जो है हम लोग 4 मीनार पे ही करेंगे, क्योंकि शाम को ही हमारी फ्लाइट थी। फिर हम लोग पहुंचे वहां पे ऑटो लेके
हम लोग चार मीनार वाले एरिया में पहुंच गए 9:30-10 बजे। तब तक चार मीनार खुला नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स खींचे, क्योंकि उस वक्त भीड़ नहीं थी चार मीनार के ना, छोटी जो दुकानें लगी होती है ना वहाँ पे चारों तरफ, वो भी नहीं थी, तो हमारी फोटोग्राफ बहुत अच्छी अच्छी है। आई होप आप लोगों ने देखे भी होंगे कि रीमा के बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स आए हैं। उसके बाद हम लोग गए नीमरा बेकरी में, वहां पे आपको चाय, ईरानी चाय जो है, प्लस इसके अलावा वेज पफ और बिस्किट्स और बहुत सारी चीजें जो है ना, बन मस्का वगैरह सब मिल जाएगा। और वेज वालों के लिए भी ऑप्शंस है वहां पे, आप लोग वहां से लीजिए, नाश्ता करिए। और उसके बाद धीरे धीरे जब तक हमने ये किया तब तक हमारा पूरा मार्केट लग गया वहां पे। जैसे वहां पे पास में ही चूड़ी का जो बाजार था, लाड़ बाजार, वो भी दुकानें खुलनी शुरू हो गई थी, तो वो भी खुल गई थी और उसके चारों तरफ भी बहुत अच्छा हो गया था। अगर आपको रियल पर्स लेने हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी ना शॉप से ही लें जो कि थोड़ी नोन हो। और उसके बाद में आप लोग ना वहां पे एक्चुअली में रियल पर्ल्स भी देख सकते हो, उन शॉप्स पे जाके वो आपको वैरायटीज भी बता सकते हैं, जो कि हम लोगों ने बाद में किया था। तो हम लोग गए थे मारुति पर्ल्स पे, जो कि मुझे मेरे फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया था। हमने वहां से लिया, बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने बताया। तो पर्ल्स की ये बात होती है, जितना छोटा पर्ल होता है, पहली बात तो ये पर्ल कभी भी एकदम राउंड नहीं होगा अगर नेचुरल पर्ल होगा तो। और नेचुरल पर्ल में भी दो टाइप के होते हैं, एक बिल्कुल नेचुरल होता है जो कि मिलना बहुत मुश्किल होता है, मिल भी जाए तो बहुत महंगा होता है। उसके अलावा कल्चर्ड फ्रेश वाटर पर्ल्स होते हैं जो कि नेचुरली होते हैं, लेकिन उनको उगाया जाता है ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू, तो वो थोड़े से सस्ते होते हैं। तो ये सब बातें हमें उसी शॉप पे जाके मालूम पड़ी। और उसके अलावा आप वहां पे जब जाओगे तो जो वो बताएंगे आपको, जो पर्ल जितना छोटा होता है और जितना उसकी ना सफाई से बना हुआ, वो उतना ही एक्सपेंसिव होता है। और 1 ग्राम का वहां पे हिसाब होता है, 1 ग्राम में कितने चर्च हैं। तो जैसे 400 रुपए ग्राम भी होता है, 200 रुपए ग्राम भी होता है, 600 रुपए ग्राम भी होता है। और जितना छोटा डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का पसंद कर रहे हो। हाँ। तो जितने हिसाब से आप पसंद करोगे उसी हिसाब से आपके नेकलेस के प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। हाँ। और जितना लंबा बनवाओगे, जितनी लड़ियां लगवाओगे, जैसे 2 लड़ी का कोई बनवा रहा है, कोई 3 लड़ी का बनवा रहा है, तो वो आपको पेंडेंट सेट भी मिल जाएगा, आप उसके अंदर वो लगवा सकते हो, बैठे बैठे वहां पे वो बना देते हैं। तो अभी हम लोग कुछ खर्चे की बात कर लेते हैं, जैसे कि काफी सारे लोग पूछते रहते हैं जब भी आप ऐसे ट्रिप प्लान करते हो। अब ये वाला जो हमारे ज्योतिर्लिंग थे, ये थोड़े टुवर्ड्स द साउथ है। तो पहली बात वेदर की मैं बता दूं आपको कि वेदर के हिसाब से ना आपको ये अक्टूबर से मार्च के बीच में कर लेने चाहिए, वरना बहुत गर्मी हो जाएगी। खर्चे की तो देखो फ्लाइट्स दिल्ली से ऐसी मिल जाती हैं आपको, 15 तक की आपको मिल जाएंगी, 15-16 पर पर्सन। थोड़ा पहले कराओगे तो थोड़ा पहले भी आपको थोड़ी सी और चीप मिल जाएंगी। उसके अलावा जब आप वहां पे पहुंचोगे तो आपका जो होटल है वो 5 to 6,000 में एक बजट रेंज वाला आपको होटल मिल जाएगा पर डे का, ठीक है। और टैक्सी का जो था हमारा वहां से मल्लिका अर्जुन का वो था करीब 7,000। अब हमारे संग फैमिलीज थी, 2 फैमिली थे हम, तो हमारा मतलब स्प्लिट हो गया। तो अगर आप बड़े ग्रुप में जा रहे हो तो ये फायदा तो हो ही जाता है कि भाई स्प्लिट हो जाता है। तो कोशिश करो अपने फ्रेंड्स के संग जाओ, फैमिली के संग जाओ, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी स्प्लिट हो जाती हैं। तो वहां पे लोकल घूमना तो बड़ा सस्ता है। अगर आप उसी एरिया में जैसे रह रहे हो ना, तो वहां से तो ऑटो चलते हैं, तो वो ऑटो 100 रुपए, 150, 200 रुपए में आपको घुमा देंगे वो। तो ये हमारा जो ट्रिप था, लगभग अगर हम देखें तो हमारा कितना रीमा लगा होगा, 40-50,000 में हो गया होगा हमारा, इंक्लूडिंग अवर फ्लाइट टिकट्स। तो आप लोगों को जरूरी नहीं है कि आप लोग फ्लाइट से ही जाओ या इतना भाई बजट है तो ही जाओ, आप इससे कम में भी कर सकते हो और इससे ज्यादा में भी कर सकते हो। तो गाइज यही था हमारे हैदराबाद ट्रिप का, और आगे भी हमारे जाने का प्लान है। जैसे जैसे भगवान रास्ता दिखाते चले जाएंगे वैसे वैसे हम लोग बस अपने ट्रिप करने में बड़ा मजा आता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना करने के बाद में। और पहला जब किया था तो इतना नहीं लगा था, अब 5वां करने का लग रहा है यार अब बचेगी कितने। तो ज्योतिर्लिंग जो है ना, हमें और 3 कर लेंगे, जैसे महाराष्ट्र चले गए तो 3 ही हो जाएंगे, तो हमारे 8 हो जाएंगे, केवल 4 बचेंगे। आप देखो अब कब जाते हैं, जब भी जाएंगे आप लोगों को वहां का भी बताएंगे।